हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं। सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ अच्छी थिकनेस इस फिंगर की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंड होते हैं। साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं, जिनकी गुरु फिंगर अच्छी थिकनेस में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में भी हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और ख़ास तौर पर जब सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। काफ़ी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो और काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर लंबी होती है जीवन में कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी रहते हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो हल्की सी लो सेट फिंगर है, लेकिन लंबाई में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर कर दिखाएं तो आपको नज़र आएगा किस तरह से यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू हो रही है। जैसे आप देखेंगे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह गुरु की, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से बाकी उंगलियों के मुकाबले शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है। लेकिन इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी, आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे।
ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन भी बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की मर्करी फिंगर लंबी हो, ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से सटीकता से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि माउंट्स को आप देख पाएंगे इनका यह वाला एरिया, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया जिसको हम गुरु पर्वत कहते हैं, काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है और यहाँ पर हमें एक क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु पर्वत अगर उठा हुआ हो, साथ में इस तरह का क्रॉस का चिन्ह हो, तो यह व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा सम्मान पाते हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। दिल से स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे व्यक्ति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कुछ प्रोग्रेस लाइंस आपको यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं, इनको तरक्की की रेखाएं और प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। हाथ में प्रोग्रेस लाइंस का होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को, यह शनि का एरिया हमें दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करियर की शुरुआत में संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन इनकी शनि रेखा बहुत लंबी है। हाथ में आप देख पाओगे इनकी जो शनि रेखा है चंद्र पर्वत से शुरू होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहां तक पहुंचती हुई। लंबी शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल होती हैं। इस रेखा का बीच बीच में कटना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे और इस एरिया में देख पाएंगे, इस तरह से इस रेखा का बीच बीच में आकर कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी रहेंगे, लेकिन काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनना नेटिव को धनवान बनाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य की रेखा, यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन, और यह मरकरी लाइन है। तीनों रेखाएं मिलकर जो यह एक त्रिकोण बना रही हैं, इस त्रिकोण को धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। हाथ में मनी ट्रायंगल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन एकत्रित कर लेता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी धनवान हो जाता है। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आपको इनके शनि पर्वत पर यह एक फोर्क बनाती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का एक फोर्क यहाँ पर बनता हुआ, ऐसा फोर्क अगर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें, आप देख पाएंगे शनि की भांति इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है यह भी हमें हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कुछ रेखाएं नजर आएंगी। यहाँ यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं सूर्य रेखा। इसकी हल्की ब्रांच आपको नीचे की तरफ भी नजर आएगी और यहाँ पर तो एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई। इस तरह का साइन अगर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा के शुरू में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी किसी क्रिएटिविटी के बलबूते पर 40 वर्ष की एज के बाद
बहुत अच्छा सम्मान पाते हैं, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम ऐसे व्यक्ति को मिल पाता है। भले ही थोड़ी यश की कमी रह सकती हो, लेकिन इस रेखा और इस चिन्ह के होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब ज़रूर होता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनके मरकरी माउंट को और मरकरी रेखा को। यह जो एक रेखा आपको नज़र आ रही होगी, यह मरकरी लाइन है। यह मरकरी का माउंट है, उभरा हुआ मरकरी माउंट। और इस तरह की मरकरी लाइन का हाथ में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर ही तरक्की पाएगा। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में चला जाए तो यह जो इनकी बुध रेखा है, यह इनको बहुत तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। अब देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, हमेशा हम दूसरों की मदद करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और आगे बढ़कर यह रेखा आपको इस तरह से दो भागों में बंटकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के साइन को विष्णु सिंबल कहा जाता है। वी टाइप का चिन्ह यह बन रहा है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो और ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की चीटिंग, फ्रॉड या बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन के ऊपर और नीचे आपको इस तरह से ट्रायंगल बनता हुआ एक नजर आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर भी ऐसा एक ट्रायंगल बनता हुआ इस तरह का साइन हाथ में हो, जिससे हम प्रॉपर्टी एक्विजिशन का चिन्ह कहते हैं। ऐसा साइन अगर हाथ में हो तो नेटिव काफ़ी अच्छी संपत्ति बना पाने में, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। हार्टलाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर प्रॉब्लम हार्टलाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। माइंड लाइन की बात की जाए तो थोड़ा सा झुकती हुई मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में हमें नज़र आ रही है। ऐसी माइंड लाइन नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या देती है, ओवर इमेजिनेशन रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फोर्क बनता हुआ भी इस रेखा से नजर आएगा। ऐसा फोर्क अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी, काफ़ी अच्छी राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं। अगर ऐसा नेटिव अपनी स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करे तो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बन सकता है। इस तरह का फोर्क होना नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की समस्या दे सकता है। अगर ऐसा नेटिव कोई भी क्रिएटिव काम जीवन में ना करे तो यह फोर्क नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस देने का काम भी करता है। ओवरऑल इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी जीवन में रहने वाली है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है। और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव होता है। ऐसी जीवन रेखा हाथ में हो तो नेटिव की एज लंबी रहती है। लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की संभावनाएं यह रेखा व्यक्त करती है। इसी रेखा के बिल्कुल अंत में आपको यहाँ पर एक फिश जैसा, कॉन्च जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। शुक्र पर्वत अगर इनका देखा जाए तो यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी धन संपत्ति दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जरीज रहती हैं। लेकिन अगर यह माउंट इस तरह से रेखाओं से अफ्लिक्ट हो रहा हो, जैसे आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी और यह रेखाएं आगे कटती हुई भी आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी समस्याएं होने की संभावना
इन रेखाओं की वजह से बढ़ जाती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी सारी ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी भी रहेगी। यहाँ पर यह रेखाएं जो हैं यह ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं हों तो काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग जीवन में रहती है, लेकिन इस माउंट का दबना एंग्जाइटी को दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।